हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के 5.6 जो चैप्टर नंबर 5 है उसके 5.6 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, क्या होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक पढ़ा, जिसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में चर्चा हुई थी। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब कि 5.6 जो एक न्यू टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या है ये बेसिकली, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.6 चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने कोई फंक्शन, सपोज मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, वो कुछ इस तरह से वो फंक्शन है x इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक कोई फंक्शन है x इक्वल टू एफ ऑफ टी और एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू g ऑफ टी। मतलब दो फंक्शन है हमारे पास x और y। x जो t में है, y जो t में है, तो x और y तो सही है, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक तीसरा वेरिएबल आ गया हमारे पास, वो एक तीसरा एक वेरिएबल आ गया हमारे पास। एक x था, एक y था, एक तीसरा वेरिएबल t आ गया। और ये t, इसे ही हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक वेरिएबल। और इसी को यहाँ पर सॉल्व करना है, इसी डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा चीज़ें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू, आपके पास y इक्वल टू है a sin थीटा, ठीक है। आपके पास ये है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx निकालना। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि क्या है बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि x थीटा में एक फंक्शन दे रहा है, y थीटा में एक फंक्शन दे रहा है, लेकिन मुझे y निकालना है x के फॉर्म में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ, इसका सॉल्यूशन यदि देखूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले मुझे इस x का डेरिवेटिव निकालना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या होगा बताइए, dx/ मुझे पहले d थीटा निकालना होगा। तो निकाल सकता हूँ मैं dx/d थीटा, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, a और इस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली dy/d थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये थीटा में फंक्शन है, इसलिए मैं थीटा से निकाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक है। तो अब मैंने dy/d थीटा निकाला, dx/d थीटा निकाला। मुझे फाइनली निकालना क्या है, मुझे dy/dx निकालना है। dy/dx मतलब ऊपर dy के फंक्शन dy होना चाहिए, नीचे dx होना चाहिए। तो बताओ इसे मैं कैसे लिखूं, इस दोनों टर्म को किस तरह से अरेंज करूं ताकि dy/dx बचे। तो आप देखिए ये dy पहले है, तो मैं ये वाले डिफरेंशिएशन को पहले लिखूंगा, मतलब dy/d थीटा बाय dx है, तो dx वाले टर्म को मैं पहले लिखूंगा, बाद में लिखूंगा dx/d थीटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अप्लाई करके ये देख सकते हैं, ये इसके बराबर है। कैसे है, देखिए ये d थीटा, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, dy/dx बचेगा। d थीटा कैंसिल होता है, कैंसिल करना नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए कि dy/dx को मैं लिख सकता हूँ dy/d थीटा dx/d थीटा, ठीक है। बस हो गया। अब इसका क्या वैल्यू है, आप वैल्यू देख लीजिए, a cos थीटा, ठीक है। हाँ, a cos थीटा, उसके बाद dx/d थीटा का वैल्यू क्या है,
माइनस ए साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ गया तो ए कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा कॉस बाय साइन, मतलब कॉस बाय साइन मतलब कॉट थीटा। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह के पैरामेट्रिक फॉर्म आपको एग्जाम क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। आपको दो फंक्शन दिया होगा, दोनों फंक्शन एक तीसरे वेरिएबल में दिया होगा, उसी तीसरे वेरिएबल को हम लोग पैरामेट्रिक वेरिएबल बोलते हैं और उसे यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा मैं क्या करूँगा, डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा निकालूंगा, या फिर फंक्शन टी में हो तो डी एक्स बाय डी टी और डी वाई बाय डी टी, ये फंक्शन जेड में हो तो डी एक्स बाय डी जेड डी वाई बाय डी जेड, इस तरह से निकाल करके फिर उसे डिवाइड करेंगे जैसा जैसा बोलेगा उसके अनुसार, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे की क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है। तो 5.6 के मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y 8t रेज़ टू द पावर 4, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6 के। तो सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये x एक t में फंक्शन है, y t में फंक्शन है, इसका मतलब x और y ये तो सही है, लेकिन ये एक तीसरे वेरिएबल t के वेरिएबल में फंक्शन बनाया गया है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो मैं क्या करना होगा, फाइनली मुझे निकालना क्या है, मुझे जो निकालना होता है वो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट तो इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ये आप निकालिए डी एक्स बाय डी टी क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्स जो है वो टी में फंक्शन है, एक्स जो वो टी में फंक्शन को दिया गया है, इसीलिए मैंने टी के रिस्पेक्ट में किया। तो इसका डिफरेंशिएशन आसान है। कैसे आसान है सर, ये सिंपल अलजेब्रा है, 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 2 इंटू 2a और यहाँ पे एक पावर कम होगा तो t, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 4at। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाय डी टी निकालना है, तो यहाँ भी मैं निकाल सकता हूँ, 4 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 गुणे में आ जाएगा तो 4a और यहाँ एक कम होता है डिफरेंशिएशन के अनुसार तो 3। अब क्या है हमारे पास, अब मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, मतलब यदि मैं कुछ देर के लिए ये बोलूँ कि डी एक्स बाय डी टी आपके पास, मैं ये लिख देता हूँ सेपरेट, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। इसका मतलब सर डी वाई, जो डी वाई के जो डेरिवेटिव्स है उसे मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इस डी वाई बाय डी टी को डी एक्स से मैं डिवाइड करूँगा, मुझे डी वाई बाय डी एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी। अब सिंपली आप फंक्शन को रख दीजिए, क्या हो जाएगा ये 4at बाय 4at, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, एक टी कटेगा तो क्या होगा टी स्क्वायर। इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है टी स्क्वायर है। तो इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 5.6 के, x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू b cos थीटा, b cos थीटा। तो ये है हमारे पास, मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना। तो मैं पहले इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ये cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
ठीक है। उसी तरह से डी वाई बाय डी थीटा, ठीक है, तो बी और इस कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास अब फाइनली मुझे क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, मतलब वाई के डेरिवेटिव को मैं पहले लिखूंगा डी वाई बाय डी थीटा बाय एक्स के डेरिवेटिव को डिवीजन में भागा में लिखूंगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू, अब आप रख दीजिए इन फंक्शन को बाय ए साइन थीटा, ये साइन साइन कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो बी बाय ए, इसका मतलब क्या हुआ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू बी बाय ए। तो ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां आप देख सकते हैं मैंने सिमिलरली उसी तरह से किया जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी देखते हैं। तो सिंपल है, बहुत कोई प्रोसेस नहीं है, आपको डेरिवेटिव करना है, अरेंज करके लिखना है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से है, एक्स साइन टी वाई कॉस 2t, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है, मुझे बहुत बेसिक चीज़ लगाना है, डिफरेंशिएट करना। आप देख सकते हैं जो फंक्शन है हमारा वो t में है, y t में फंक्शन है, तो हम सॉल्व करेंगे इसे dx बाय dt और साइन t तो क्या जाएगा cos t, सिमिलरली dy बाय dt इक्वल टू टी, क्यों, क्योंकि फंक्शन टी में है, टी क्यों, क्योंकि फंक्शन टी में है इसीलिए। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन 2t कॉस 2t का माइनस साइन 2t, और इस 2t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो ये जो यहाँ फाइनली ये होगा, ये क्या होगा -2 साइन 2t। ध्यान रखिएगा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये थीटा है और ये कांस्टेंट है जो सेपरेट है, इसीलिए मैंने इसे आगे लिखा। अब मुझे डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो y के डेरिवेटिव्स, y के डेरिवेटिव्स को मैं पहले लिखूंगा, मतलब डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू -2 साइन 2t बाय कॉस t, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या है, इसको कुछ कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल करेंगे, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ लगाऊंगा, -2 तो पहले से इंटू इस कॉस साइन 2t का क्या होगा 2 साइन t इंटू कॉस t बाय कॉस t। अब देखिए ये कॉस कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, जो हमारे पास बचेगा 2 -4 साइन t, दैट्स मीन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -4 साइन t, दैट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में था, इसे मैंने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर डी वाई बाय डी एक्स निकाला इक्वल टू डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल बेसिक्स है, आप देख सकते हैं। मैं निकालूंगा dx बाय dt इक्वल टू 4, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद dy बाय dt, इसे क्या लिखूंगा, ये 4 है कांस्टेंट, बाहर रहने दीजिए। 1/t का डिफरेंशिएशन होगा, मैंने पहले बताया है, मैंने पहले बता रखा है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, ये मैंने बहुत बार बता रखा है, -1/x स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, -1/t स्क्वायर।
तो ये हमारा डी वाई बाय डी टी हो गया। अब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 1 बाय टी स्क्वायर बाय, ठीक है 4, ये माइनस में तो 4 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा -1 बाय टी स्क्वायर। इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय टी स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ गलती है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, नहीं सब कुछ ठीक है तो यहाँ से आप देख लीजिए आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरली हम बना सकते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, किसके डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पहले वाले को। तो डी एक्स बाय मैं डी थीटा पहले निकालूंगा तो क्या होगा बताइए, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और इस 2 थीटा का चेन रूल के अनुसार 2, क्योंकि थीटा यहाँ सिंपल नहीं है, थीटा के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करके 2 लिखूंगा, ठीक है। तो आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा अरेंज करके, देखिए इस तरह से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ये 2 मल्टीप्लाई, जिससे मैंने लिखा 2 साइन 2 थीटा। मैंने पहले टर्म इस टर्म को लिखा क्योंकि माइनस में एक प्लस बन जाएगा, उसके बाद माइनस साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली डी वाई बाय डी थीटा लिखते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, ठीक है, और इस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और इस 2 थीटा का फिर से चेन रूल के अनुसार डिफरेंशिएशन 2। तो मैं यहाँ इसे लिखूंगा क्या, इस 2 को मैं यदि तो लिख सकता हूँ कॉस थीटा और ये 2 आगे रखूंगा मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा। अब आप देखिए क्या करना है मुझे, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, मतलब डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। आप लिख दीजिए चीज़ों को, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। अब देखिए यदि कुछ अलग होता है सेपरेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, ये भी आसान है यहाँ पर सेपरेट करना। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 थीटा है, ठीक है। चलिए अब कुछ सेपरेट कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर है, यहाँ तक आपका डी वाई बाय डी एक्स।